भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार जब से नेतृत्व में आई है 2014 से, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को धोखा देने का काम किया है। आरक्षण ही एक मार्ग था कि जिससे आदिवासियों का भला हो सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इनडायरेक्टली खत्म करने का प्रयास किया पीएसयू सेक्टर को बेच के। लगातार महंगाई बढ़ी है, जो मेहनताना जो रोजाना मिलना चाहिए था बढ़ी हुई महंगाई के अनुसार मिलती नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 90% जो पैसा था सिर्फ 2 जनों को दे दिया है, अंबानी और अदानी को। कि एक बार है ना बैलेट पेपर से इलेक्शन मतदान करवा दीजिए। मैं खुद इतना कहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद की उनकी जमानत जब्त होगी। नरेंद्र मोदी के जो 10 साल के जो कार्यकाल में मध्यम वर्ग पूरी तरह से निराश है। बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया। उद्योगपतियों के लिए वो जनता का कर्ज माफ करते हो, गरीबों के किसानों के लिए वो कुछ नहीं करते। 2024 में मोदी सरकार आई तो सभी का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए 2024 में हमें इंडिया आघाड़ी की सरकार लाने का है। इस देश में बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, कोई उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। अच्छे दिन बोल सब बुरे दिन ला दिए मोदी जी ने। युवा को बेरोजगार हो गए, मजदूर मर रहे हैं, अधिपति का फायदा हो रहा है, गरीब को कुछ फायदा नहीं है। 15 लाख बोले, 15 रुपए खाते में नहीं, सब झूठा वायदा किया है मोदी ने। अब की बार मोदी नहीं चाहिए हमको। बीजेपी के अच्छे दिन लेके जाओ, हमारे बुरे दिन वापस पकड़ दो। ये अच्छे दिन जो है ना, अडानी अंबानी इनको ही मुबारक हो। और ये बाबा साहब का संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है। और ये 400 पार की जो अटकलें लगाई जा रही है, ये सिर्फ एक ख्वाब है। और मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी। अरे आपकी गारंटी थी तो आपने 15 लाख का क्या किया? आपने दिया क्या 15 लाख रुपया? 2 करोड़ नौकरी का क्या किया? विकास मॉडल का हो रहा है, इसको चुरा, उसको चुरा, इसको खोके दे, उसको पैसे दे, ऐसा करके तो नेता चुरा रहे हैं। काय का ये विकास मॉडल करेंगे? जो भी विकास मॉडल हुआ है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है। मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ है? मोदी जी जो स्टेशन पे चाय बेचते थे वो भी तो कांग्रेस ने बनाया है। कुर्बानियां कांग्रेस ने दी है। मोदी जी और बीजेपी ने क्या कुर्बानियां दी है देश के लिए? हर संस्थाओं को प्राइवेट कर रहे हैं और तुम बोलते हैं कि एम्स बनाएंगे। कैसी के एम्स बनाएंगे आप? अल्पसंख्यक लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप फिलहाल बंद है। हर वर्गों पर अन्याय हुआ। स्कॉलरशिप बंद की गई, पेट्रोल डीजल पर मार दी गई, महिलाओं पे मार दी गई, महिलाओं के जो घरेलू सामान है उस पर मार दी गई, दाल आटा चना इस पर जीएसटी लगा दिया गया। जीएसटी के माध्यम से लूटमार हो रही है। ये अन्याय नहीं तो क्या है? मनमोहन सरकार ने जो 400 रुपये में गैस देती थी, आज मोदी गवर्नमेंट ने 1000 रुपये में गैस दे रही है। ये स्मृति ईरानी जी को नहीं दिख रहा क्या? ईडी सीबीआई की धमकी दे देकर उनको उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने विकास किया। कहाँ से विकास किया आपने? आपके दम पर विकास करके दिखाओ, देश के लिए लड़के दिखाओ। आज चाइना आप लोग को धमकी दे रहा है, चाइना को तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे और बोलते हैं कि सर के बदले 100 सर लाएंगे। काय के 100 सर लाए तुमने? आप पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते और लोगों को बोलते हम पाकिस्तान भिजा देंगे। ऐसा थोड़ी भी चलता है। लोगों को वादे पूरे कर सरकार बनाना चाहिए। ये लोगों को खरीद कर लोगों के पैसे लूट कर सरकार बनाने से क्या मतलब, क्या फायदा? जनता का क्या फायदा है उसमें? तुम नेताओं का फायदा करते हैं, जनता तो तरसती है, जनता तो एक परेशानी है। बिकाऊ लोगों का माहौल बन चुका है। जो ओरिजिनल लोग है उनको साइड में किया जाता है। जैसे कि हमारे राहुल जी है, खड़गे जी को हाथ पकड़ कर चलते हैं। राहुल जी जो है खड़गे जी को हाथ पकड़ कर चलते हैं और मोदी जी का फूलों से सत्कार किया जाता है। वो भी अमित शाह जी, नड्डा जी को बाहर करते हैं हार में से। ये इनकी राजनीति है। आप बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ा के देख लीजिए। बैलेट पेपर से अगर होता है तो जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार जब से नेतृत्व में आई है 2014 से, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को धोखा देने का काम किया है। जैसे केंद्र में जो नौकरियों का जो वादा था, उन्होंने पीएसयू सेक्टर को टोटली बेच डाला, जिस वजह से जो नौकरियों में जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो भर्तियां हो नहीं। जिससे आरक्षण का जो हमको आदिवासियों को जो आरक्षण ही एक मार्ग था कि जिससे आदिवासियों का भला हो सकता था, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने इनडायरेक्टली खत्म करने का प्रयास किया पीएसयू सेक्टर को बेच के। और केंद्र सरकार की जो नौकरियां थी उनमें भी उन्होंने जो भर्तियां निकाली नहीं, वो पूरी तरह से आदिवासियों को दबाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, जिससे घरेलू वस्तुओं की सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। उसके बाद घरेलू ये आदिवासी जैसे धुलिया जिला में और नंदुरबार जिले में सबसे ज़्यादा अधिकतर मजदूर लोग हैं जो सूरत में या फिर एमपी में जाके काम करते हैं। उनको आज जो मेहनताना जो रोज़ाना मिलना चाहिए था वो भी उस महंगाई, इस बढ़ी हुई महंगाई के अनुसार मिलती नहीं है, जिससे आज आदिवासियों को जगना या जीवन अपना बिताना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वजह से हमको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसा है साधन है जो हम आदिवासियों को न्याय दे सकती है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं देश में 2 जाति हैं, गरीब और अमीर। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 90% पूरा का पूरा इकोनॉमी जो फाइनेंशियल का जो पैसा था वो सिर्फ 2 जनों को दे दिया है, अंबानी और अदानी को। और सिर्फ 10% जो फाइनेंशियल है वो सिर्फ 130 करोड़ 140 करोड़ जनता के पास है। अब आप ही समझिए कि पूरा 90% एक जगह इकोनॉमिकल चला गया होगा और 10% खाली 140 करोड़ जनता में रहेगा, तो इस तरह से मार्केट कैसे चलेगा?
और उस वजह से जो इकोनॉमिक तौर पे हम लोग हमारा सबसे ज़्यादा हम लोग भुगत रहे हैं और देश का मध्यम वर्ग भुगत रहा है। पर बीजेपी दावा करती है कि वो विकास के मॉडल पे काम कर रही है और देश में हर वर्ग का विकास हो रहा है। ये मोदी जी हर जगह जब भी रैली या कोई सभा होती है वो बोलते नजर आते हैं, कितना सच है? तो कहना चाहूँगा कि गुजरात में जहाँ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं, वहाँ पे लगातार पिछले 29 साल से वहाँ पे उनकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद आज उनके खुद के वडनगर में आज वो खुद हर भाषण में उनको संबोधित करते दिखते हैं कि हमारे गांव हमने हर घर शौचालय बनवाए, लेकिन उनका जो नेटिव प्लेस है वडनगर, वहाँ पर भी वडनगर में भी आज भी खुले में लोग शौचालय पे जाते हैं। ये मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है और मैं आज अहमदाबाद से इस यात्रा के लिए यहाँ पर आया हूँ सिर्फ मेरे आदिवासियों भाइयों के साथ समर्थन के लिए। लेकिन गुजरात में जिस तरह से विकास की वादे की बातें करते हैं, आज गुजरात में जिला परिषद की स्कूलों में हजारों शिक्षकों की भर्तियां खाली है, हजारों स्कूलों की स्थिति एकदम विकट परिस्थिति में है, वहाँ जहाँ बच्चों को एजुकेशन मिल नहीं रहा है। इस वजह से गुजरात में पूरी तरह से विकास के वादे पूरी तरह से खोखले हैं। क्या लगता है अब की बार 400 पार जो भाजपा दावा कर रही है होगा? आज भी अगर नरेंद्र मोदी को अगर अपने आप काम पर इतना ही अगर उनको अपने आप का विश्वास है, गर्व है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे आदिवासियों भाइयों की तरफ से कि एक बार है ना बैलेट पेपर से इलेक्शन मतदान करवा दीजिए। मैं खुद इतना कहता हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद की उनकी जमानत जब्त होगी। और जो कांग्रेस ने 5 गारंटियां इस देश के युवाओं के लिए लॉन्च करी हैं, क्योंकि युवाओं को लगातार दबाया जा रहा है, रोजगार के अवसर उनको नहीं मिल रहे हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो कांग्रेस ने अपनी गारंटी में दिया है कि वो 30 लाख सरकारी पद भरेंगे, अप्रेंटिस मिलेगी। क्या लगता है ये जो पहल कांग्रेस की तरफ से की गई है कितनी ज़रूरत थी और ये सारी जो गारंटियाँ हैं ये पूरी होंगी? मैडम, नरेंद्र मोदी के जो 10 साल के जो कार्यकाल में युवाओं को और युवा मध्यम वर्ग पूरी तरह से निराश है। आज कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरा आज युवाओं में और मध्यम वर्ग और देश की करोड़ों जनता आज उन्हीं के ऊपर विश्वास बनाए बैठी हुई है कि इस अन्याय काल को नरेंद्र मोदी के इस अन्याय काल को बदल कर जब राहुल गांधी जी सत्ता में आएंगे या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनकी जो गारंटी है वो जरूर जो उनके वादे हैं वो जरूर पूरे होंगे और ये हम लोगों को आशा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी की जो किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, SC ST OBC लगातार वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये जो पहल राहुल गांधी ने की है इसका क्या असर देखने को मिलेगा? मैडम, निश्चित इसका असर अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना होगी उसी के आधार पर पता चलेगा कि कौन सी जाति ने कितना विकास किया है और कितने उस जाति में आज शिक्षित है, अशिक्षित है। उस हिसाब से नौकरियां या उनको फैसिलिटीज़ देने का जो काम होगा वो आसानी से हो सकेगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं कि हम काम कर देंगे, हम आदिवासियों की तरफ है, लेकिन वो आदिवासियों की तरफ नहीं है, वो सिर्फ भाषणबाजी में ही उनका आवाज़ दिखता है, लेकिन वो पूरी तरह से आदिवासियों के खिलाफ है। ये जाति भेद बहुत चल रहा है, गिनती होना चाहिए हमको, आदिवासी लोगों को गिनती होगी वो अच्छा रहेगा हमको लिए, हमारे लिए। आदिवासियों की आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश हो रही है और जातिगत जनगणना नहीं हो रही है देश में। राहुल गांधी इसीलिए न्याय यात्रा पर निकले हैं। आपको क्या लगता है क्यों भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है? ये 2024 का चुनाव है, हम पूरे नंदुरबार मतदार संघ है लोकसभा, इस टाइम पे हम सब आदिवासी, दलित, पिछड़े, सब समाज के लोग, सब मतदार यहाँ के, हम राहुल जी के साथ में रहेंगे और हमारे नंदुरबार की जो सीट है कांग्रेस की, इस बार हम जीत के लाएंगे और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी भी राहुल जी ने बताया जाति जनगणना वो होनी चाहिए, वो हमारे समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, हमारे लिए वो अच्छा है। वो हम राहुल जी को दिल्ली सरकार में उनको जीत दिलाएंगे और वो जो कानून है वो बना के रहेंगे। हमको मोदी जी बोल रहे हैं जो गरीब और उच्च जाति की बोल रहे हैं, तो वो वैसा तो नहीं है। जनगणना होनी चाहिए, सब पिछड़े जाति के लिए होना चाहिए, आदिवासी, दलित और पिछड़े जाति के लिए, सबके लिए वो अलग जनगणना होनी चाहिए, जब भी आदिवासी का खरा ये क्या बोलते हैं वो अपना विकास होगा। क्या लगता है बीजेपी ने विकास किया है? बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया पिछड़ों के लिए, क्यों गरीब लोगों के लिए कुछ विकास नहीं किया। वो उच्च
बिजनेसमैन लोगों को, वो उद्योगपतियों के लिए वो ज़्यादा वो कर्ज, उनका कर्ज माफ करते हो, गरीबों के किसानों के लिए वो कुछ नहीं करते। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे मोदी कैसा बोले, मोदी बोले इसलिए थोड़ा ही 400 पार होगा। लोग हम मतदान करने वाले ना, मतदार हम लोग हैं, हम करेंगे ना मतदान। में गड़बड़ होगी ना, इसीलिए वो 400 पार बोल रहे हैं। अगर उनको 400 पार करना है ना, अभी वो बैलेट पेपर में वोटिंग करवाइए। 400 पार कैसा होगा, वो उनके बोलने से थोड़ा होगा। ईवीएम की वजह से बोल रहा हूँ 400। ये सब नंदुरबार जिला आदिवासी है, सब है उसमें, ये सी एस टी सब कुछ है। लेकिन है ना, वो जो कायदा कलम जो बदलाने वाले हैं, वो कभी बाबा साहेब के अंदर में बदल सकता नहीं। ये बात सही क्या नहीं? स्वराज्य स्थापना किया, कैसा हुआ कैसा नहीं, अभी ये पंतप्रधान हुआ वो अच्छा बात है। लेकिन है ना, एक दिन सोन का रहता, एक दिन सासों का रहता, ये बात सही है। घटना लिखी गई, बाबा साहब ने घटना लिखी, आप बदल सकते क्या? लेकिन संविधान बोल रहे हैं कि अगर 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। बदल सकता नहीं। नहीं बदल सकता। हाँ बिल्कुल गारंटी देता हूँ। नंदुरबार जिला से वतन से सभी आदिवासी के तरफ से मैं ये बहुजन समाज पार्टी हो या आदि मुसलमान हो, जो भी होगा, पर संविधान बदल सकता नहीं। ये मेरी बात है। आप बताइए विकास हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, आदिवासी का विकास नहीं हुआ है। नंदुरबार में आदिवासी और ज़्यादा गरीब होते गए हैं, अमीर अधिक अमीर होता गया है। और ये अगर मोदी 2024 में मोदी सरकार आई तो समान नागरिक कायदा लाने का वो सोच रहे हैं, तो इसमें सब आदिवासी का सभी का नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसीलिए 2024 में हमें इंडिया आघाड़ी की सरकार लाने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि वो विकास मॉडल पे चल रहे हैं और 400 पार इस बार लोकसभा में सीटें आएंगी, क्या कहना है? ये तो बोलते जो जीतेंगे, जब आएंगी तो बोलना चाहिए कि वो 460 से वो सीट आएंगी। ऐसा अभी तो नहीं ना, वो कैसे जो कांग्रेस सरकार थी नंदुरबार जिले में, वो जितना विकास हुआ इतना विकास हुआ, अभी उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। उसका एक पढ़ाई का हो गया, जब ये तरुण पीढ़ी अभी पढ़ाई करते उसके लिए आपको बोलो। इस देश में बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, कोई उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। तो हमको भी लगता है कि अभी नई सरकार लाना है, नए कुछ स्कीम आएंगे और हमारा भी कुछ विकास होगा, ऐसा हमारे मन में है। आप युवा हैं और राहुल गांधी ने अभी युवाओं के लिए 5 गारंटी दी हैं, जिसमें बोला है जो 30 लाख सरकारी पद हैं वो भरे जाएंगे, 1 लाख का अप्रेंटिस प्रोग्राम 1 साल के लिए युवाओं को दिया जाएगा और बहुत तमाम ऐसी चीज़ें उन 5 गारंटियों में हैं। क्या लगता है इसकी कितनी ज़रूरत थी? क्योंकि मोदी जी ने भी एक समय पे वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, कहाँ तक वो सही था और राहुल गांधी की गारंटी पे कितना भरोसा है? मोदी जी की गारंटी कराने में है ना, इंदिरा गांधी राहुल जी 31 अक्टूबर 2084 में छूट गया, जो होगा वो। राहुल गांधी के पिताजी कौन था? राजीव गांधी। कैसे मरे? देश के लिए लड़े, देश के लिए मरा। ये कौन मर रहा है? ये बोलो ये आप बोलो। बीजी का कौन मरा है? ये बोलो। सब बेरोजगार कर दिया आप मैडम, आप नहीं आप है ना बहन जैसा है, बीजी का कौन मरा? ये बोलो। शहीद हुआ मरा क्या? कोई ऐसा नेता है कि जो शहीद हुआ है देश के लिए, मर मिटा है? कोई बीजेपी का कोई ऐसा नेता है कि जो मर मिटा है देश के लिए? ऐसा वो बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 60 सालों में क्या किया? ऐसा क्या क्या है ये? मोदी जी जो स्कूल में पढ़ा ना, वो स्कूल कौन ने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। किसने बनाया? ये मोदी का बुद्धि नहीं, मोदी को एटीएम लाया, हाँ? बैंक डिजिटल लाया, आधार कार्ड कांग्रेस ने बनाया और ये नंदुरबार जिले से ही बनाया। पहले शुरुआत नंदुरबार जिले से शुरू किया। आधार कार्ड का विरोध कर रहे थे वो बीजेपी वाले, और आज आधार कार्ड पूरे इंडिया में उसका आधार कार्ड का एक आधार पहचान बनाई। टिमली सादा नंदुरबार अच्छे दिन बोले सब बुरे दिन ला दिए मोदी जी ने। युवा को बेरोजगार हो गए, मजदूर मर रहे हैं, सब अधिपति का फायदा हो रहा है, गरीब को कुछ फायदा नहीं है। सबको बेकार कर दिया मोदी ने। अच्छे दिन बोल दिया, सबको बेइज्जती कर दिया मोदी ने। उसने क्या बोला मोदी ने? तुम्हारे खाते में डालूंगा 15 लाख। आए क्या 15 लाख? 15 रुपए नहीं खाते पे, 15 लाख दूर की बात है। जुमला है मोदी का, सब जुमला है मोदी का। 15 लाख बोल रहे थे, 15 रुपए खाते पे नहीं है, सब झूठा बोल रहे हैं। 15 लाख बोले, 15 रुपए खाते पे नहीं है, सब झूठा वायदा किया है मोदी ने।
अब की बार मोदी नहीं चाहिए हमको। अब की बार अच्छी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार चाहिए हमको। राहुल गांधी हमारा नेता है। काट के निकालने के लिए अभी रिन्यू करो, मोबाइल नंबर डालो। कितना खर्च आता है किसान के लिए, जो गरीब आदमी होगा जिसके लिए। 1000 रुपये खर्च आता है उसको, कितना आता है? 1000 रुपये खर्च आता है, तो गरीब के पास 1000 रुपये मिलेगा का? कब मिलेगा तुम बोलो? ये भी दुष्काल हो गया, दुष्काल हो गया। गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं विकास हो रहा, बिल्कुल नहीं विकास हो रहा। राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है हमारा विकास होने वाला है। हाँ, वो कैसे होने वाला है? इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन हाँ, जीतेगा, इंडिया गठबंधन। गठबंधन जीतेगा, मुझे जीतेगा। ये साल में गठबंधन जीतेगा। मोदी जी को हमको ये अच्छे दिन जाए, उसको हमारे बुरे दिन वापस ले दो। अच्छे दिन नहीं जाए हमको। अच्छा, बुरे दिन वापस चाहिए, अच्छे दिन अच्छे थे हमारे, अच्छे दिन नहीं जाए हमके। आज पेट्रोल का भाव 100 से पार हो गया। हमारे कांग्रेस के राज्य में 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 45 रुपये पेट्रोल डीजल था। आज डीजल का भाव 93 रुपये हो गए, पेट्रोल का भाव 107 रुपये हो गए। हमको नहीं पूरेंगे सरकार, हमारे बुरे दिन अच्छे, ये बीजेपी के अच्छे दिन लेके जाओ, हमारे बुरे दिन वापस पकड़ दो। ये मोदी के परिणाम है हमारा। मैडम देखिए, जो ये अच्छे दिन जो है ना, अडानी अंबानी इनको ही मुबारक हो। हमको जो हमारे बुरे दिन थे वही चाहिए। और दूसरी बात तो मैं एक कहना चाहूँगा कि जो नंदुरबार जो ज़िला है, ये नंदुरबार ज़िला जो है एक कांग्रेस का 9 बार सांसद नंदुरबार ज़िले ने दिया है, और लगातार 9 बार। ये देश में इतिहास है। और दूसरी एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब नंदुरबार से सांसद जीता है, तब केंद्र में कांग्रेस की और अलायंस की सरकार तो आप बनी। कह रहे हैं कि अब की बार सरकार बनेगी इंडिया बिल्कुल अलायंस। 100% बनेगी, क्योंकि नंदुरबार में अभी राहुल जी आए, और ये गांधी परिवार का जो है ये नंदुरबार के प्रति काफ़ी प्रेम है। क्योंकि राहुल जी की दादी स्वर्गीय इंदिरा जी, इनके पिताजी राजीव गांधी जी, इनकी माताजी सोनिया गांधी जी, और अब राहुल गांधी जी, इन्होंने जब महाराष्ट्र में आए हैं तब ये नंदुरबार जिले में आए हैं। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि 400 पार सीटें आने वाली हैं, और हो सकता है कि 400 पार सीटें आने के बाद संविधान बदल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, और ये बाबा साहब का संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है। क्योंकि आज जो है नंदुरबार का आदिवासी, नंदुरबार के जो तमाम जो सर्वसामान्य पिछड़ी जाति है, अल्पसंख्यक लोग हैं, ये कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। और जब ये कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, तो संविधान बदलने वाला ऐसा हिंदुस्तान में कोई आया नहीं है। जो बाबा साहब का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, और इसको बदलने की ताकत किसी में नहीं है। और ये 400 पार की जो अटकलें लगाई जा रही है, ये सिर्फ एक ख्वाब है। और मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी। अरे आपकी गारंटी थी तो आपने 15 लाख का क्या किया? आपने दिया क्या 15 लाख रुपया? लोग जो है 2 करोड़ नौकरी का क्या किया? आपकी इतनी गारंटी थी तो 2 करोड़ नौकरी दे नहीं पाए आप, 15 लाख रुपए खाते में डाल नहीं पाए आप। जो आज राहुल जी ने गारंटी दी, हमको उम्मीद है राहुल जी से, क्या जब भी कांग्रेस की आज सरकार बैठेंगी तो राहुल जी जो भी वादे किए वो पूरे करेंगे। हमको राहुल जी से इतनी उम्मीद है। राहुल जी जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे राहुल जी है। पर भाजपा कह रही है विकास मॉडल पे काम हो रहा है और हर वर्ग का विकास हो रहा है। विकास मॉडल का हो रहा है, इसको चुरा उसको चुरा, इसको खोके दे उसको पैसे दे, ऐसा करके तो नेता चुरा रहे हैं। काय का ये विकास मॉडल करेंगे? पहले नेताओं को तो ढूंढ लो, नेताओं को भी तो पहले तो चुरा के ले रहे हैं आप। कहाँ से विकास मॉडल कर पाएंगे? जो भी विकास मॉडल हुआ है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है, जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है। मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ है? मोदी जी बोलते हैं 60 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। मोदी जी जो स्टेशन पे चाय बेचते थे वो भी तो कांग्रेस ने बनाया है। अंग्रेजों के जमाने के जो कांग्रेस ने छीना है, कुर्बानियां कांग्रेस ने दी है। मोदी जी और बीजेपी ने क्या कुर्बानियां दी है देश के लिए? कौन थे शहीद हुए देश के लिए? जो भी शहीद हुए, गांधी फैमिली शहीद हुई है, कांग्रेस शहीद हुई है, मुसलमान शहीद हुए, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने आज़ादी की लड़ाई लड़े। ऐसे सब वर्ग के लोगों ने आज आज़ादी की लड़ाई लड़कर जीते। और कांग्रेस ने उसके दम पर, कांग्रेस में 70 साल सत्ता की, कांग्रेस ने स्कूलें बनाई, स्कूल बनाई, एजुकेशन दिया, शौचालय बनाए मोदी जी ने। आप खाने को पैसे नहीं ना शौचालय बना रहे, उसको क्या करेंगे? पहले खाने को तो पैसे दीजिए, 15 लाख तो डाल दीजिए। लोगों का जो स्कॉलरशिप मिलता ना, वो नहीं मिला है अभी तक। मेरा लड़का पढ़ रहा है, मेरी लड़की पढ़ रही, स्कॉलरशिप है ना, उधर जमा हो गई, इधर जमा हो गई, किधर गई? देखिए, और इन्होंने एक जो मुद्दा हर दिन नए आईआईटी और एम्स भी खोलने की बात करते हैं।
पहले जो जूने एम्स है उसको तो सही तरीके से चला लीजिए मैडम, तो बाद में नया एम्स खोलने का उसमें नौकरी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, और एम्स खोल के क्या करेंगे? पहले डॉक्टर भर्ती कीजिए, नर्सिंग भर्ती कीजिए, एजुकेशन दीजिए। नौकरी पे जो है उनको तुम प्राइवेट कर रहे हैं, मैडम मैं एयरलाइंस प्राइवेट कर दिए, ऐसे प्राइवेट हर संस्थाओं को प्राइवेट कर रहे हैं, और तुम बोलते हैं कि एम्स बनाएंगे। कैसी के एम्स बनाएंगे आप? मैडम देखिए, मेरा तो ये कहना है कि फिलहाल जो है माइनॉरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप होती थी, पिछले साल से केंद्र सरकार के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत अल्पसंख्यक लोगों को जो है, अल्पसंख्यक लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप फिलहाल बंद है। उसके बाद अब जो सरल सेवा भर्ती की जो भी एप्लीकेशन जो फिलअप किया जाता है उसके 1000 रुपया लिया जाता है। आज गरीब तबके का इंसान जो है आज 100 रुपये रोज़ से जो बच्चा वो काम को जाता है वो 10 दिन की मेहनत के बाद में 1000 रुपये भरेगा। आज लाखों करोड़ों रुपए बटेरे जा रहे हैं, और कई 5-50 जगह की भर्ती अगर हो रही है तो ये एक नाइंसाफी है। कांग्रेस की सरकार के राज में सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये में कोई भी बच्चा जो है फॉर्म फिलअप करता था, या तक कि एमपीएससी हो या कोई भी सरल सेवा भर्ती हो, ये 1000 रुपये ले रहे। और आप कहिए कि स्कॉलरशिप जो है किसी को दी इन्होंने स्कॉलरशिप? आज जो है तमाम लोग स्कॉलरशिप के लिए, तमाम बच्चे जो है आज जिनकी इकोनॉमिकल पोजीशन नहीं है आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब बहुत से लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है कि हम आपको अच्छे दिन लाएंगे, हम आपको अच्छे दिन लाएंगे। अरे भाई, कहाँ के अच्छे दिन ला रहे हो आप छात्रों का नुकसान कर रहे हो, नौकर वर्गों का नुकसान कर रहे हो। लेकिन 10 साल आप बता रहे हैं ना, हाँ। ये बात में कितना दूर जाएंगे बोलो? दिल्ली तक जाएंगे कि महाराष्ट्र तक? दिल्ली तक। नहीं तो इधर के इधर छोड़ देंगे, हम बकवास करते रहेंगे। ये बात छोड़ दो, दिल्ली तक अच्छा, ये जाएंगे। हाँ, पाँच दिल्ली लड़की क्यों दिल्ली ना हो, नहीं बोलो नहीं, दिल्ली तक जाएगी। मुसलमान ये हो या बताइए, हरिजन हो, ये गाजू बताइए वाजू। 10 साल अमृतकाल या फिर अन्यायकाल? इधर कर लेंगे, छोड़ 10 देंगे, साल क्या अन्यायकाल। बात करेंगे उसमें? अन्यायकाल। मैं तो अन्यायकाल ही बोलूँगा। किस किस चीज़ का अन्याय हुआ है? हर वर्गों पर अन्याय हुआ। स्कॉलरशिप बंद की गई, पेट्रोल डीजल पर मार की दी गई, महिलाओं पे मार दी गई, महिलाओं के जो घरेलू सामान है उस पर मार दी गई, दाल आटा चना इस पर जीएसटी लगा दिया गया, जीएसटी के माध्यम से लूटमार हो रही है। यह अन्याय नहीं तो क्या है? स्मृति ईरानी तो महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं संसद में। स्मृति ईरानी जी को क्या बोले? स्मृति ईरानी जी पहले महिलाओं का दर्द समझे, जब तो स्मृति ईरानी जी समझेंगी, महिलाओं में जरा जाके उनका दर्द सुनिए। जब महिलाओं का दर्द सुनेंगी जब ही स्मृति ईरानी जी को मालूम पड़ेगा कि महिलाओं का दर्द क्या है। उन्होंने कभी गैस चूल्हा नहीं जलाया होगा, इसके लिए उनको गैस का भाव मालूम नहीं पड़ रहा, महिलाओं को कितना अत्याचार हो रहा है। मनमोहन सरकार ने जो 400 रुपये में गैस देती थी, आज मोदी गवर्नमेंट ने 1000 रुपये में गैस दे रही है। ये स्मृति ईरानी जी को नहीं दिख रहा क्या? पर स्वच्छ भारत अभियान भाजपा ने शुरू किया, शौचालय बनवाए, विकास मॉडल पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं, तो ये सब विकास नहीं लग रहा है आप लोगों को? ये विकास नहीं है, ये लोगों की लूटमार है। ये जनता को लूट कर ये विकास का नाम पर नारे दे रहे हैं निस्ते। ये मोदी भक्त लोग उसको सही मानकर बोलते हैं कि विकास हुआ, विकास हुआ। विकास काय का विकास हुआ? ये लोगों को चुरा कर विकास कर रहे हैं क्या? जो लोगों ने कांग्रेस गवर्नमेंट में जो विकास किया था वही लोगों को उठा कर ईडी सीबीआई की धमकी दे देकर उनको उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने विकास किया। कहाँ से विकास किया आपने? आपके दम पर विकास करके दिखाओ, देश के लिए लड़के दिखाओ। आज चाइना आप लोग को धमकी दे रहा है, चाइना को तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे और बोलते हैं कि एक सर के बदले 100 सर लाएंगे। काय के 100 सर लाए तुमने? आप पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं और लोगों को बोलते हैं हम पाकिस्तान भिजा देंगे। ऐसा थोड़ी भी चलता है। और मैडम दूसरी एक बात मैं बताऊंगा आपको, इधर आइए। देखिए, जो आज बीजेपी की जो बात हो रही है, आज 400 पार, आज बीजेपी को आप ले लीजिए, बीजेपी के ओरिजिनल कितने लोग हैं? आप पुरानी बीजेपी देखिए, प्रमोद महाजन जी जो थे हमारे महाराष्ट्र से, गोपीनाथ मुंडे जी जो थे, वैसी बीजेपी आज कहाँ है? आज जो एकनाथ खड़से जी एनसीपी के, ऐसे जो लोग हैं जो ये बीजेपी में थे, आज वैसे लोग नहीं है। आज जो बीजेपी में लोग गए हुए हैं ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके गए, और ये लोग अगर आज मैं बोलता हूँ अगर ये सब लोग अगर निकल जाते तो बीजेपी के पास ओरिजिनल कोई चेहरा नहीं है। आप बताइए, अब महाराष्ट्र से अशोक चौहान साहब गए, वहाँ चले गए, उसके बाद में जो है उनको सांसद बना दिया गया। बीजेपी में जो लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा, हमारे बीजेपी के भी बहुत सारे दोस्त थे, उनको कहूँगा की आप जो है आप सिर्फ लोगों के आमच्या मराठीत म्हणतात की फक्त तुम्ही झोऱ्या उचलायला लोक राहिले आणि नवीन लोक आले आणि ते याच्यामध्ये राज्य करायला लागले।
और ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है लगातार, हर जहाँ जिस स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं होती है वहाँ पे खरीद फरोख्त करके वो सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, ईडी सीबीआई का दम दिखाकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कितना सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। अगर तुमको ऐसे ही करना है तो पूरे देश पर तुम राज कर सकते हो। अगर राज करना है, लोगों के वादों पे खरा उतरना है, तो तुम्हारे को खुद के बल पर तुमको सरकारें बनाना चाहिए। लोगों को वादे पूरे कर कर सरकार बनाना चाहिए। ये लोगों को खरीद कर, लोगों के पैसे लूट कर सरकार बनाने से क्या मतलब, क्या फ़ायदा? जनता का क्या फ़ायदा है उसमें? तुम नेताओं का फ़ायदा करते हैं, जनता तो तरसती है, जनता तो एक परेशानी है। जनता जहाँ है वही है। जनमत का अपमान है ये। जनमत का अपमान भी है और इसकी वजह से पूरे जनमत में भी एक खौफ का माहौल है कि हम वोट देना तो किसको देना। जिसको भी वोट दे रहा वो चले जा रहा, और देखिए वो बिक जा रहा, पैसे लेके बिक जा रहा। देखिए तो हमने वोट देना किसको, इसका अधिकार कैसे बजाना? जैसे हमको सोनिया, ये जैसे इंदिरा जी ने हमको, इन्होंने जो बताए थे देश के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ना, ये नेहरू जी ने जो बोले थे, वैसा आज का माहौल कहाँ रहा? आज का माहौल तो झूठों का माहौल बन चुका है। आज का माहौल बिकाऊ लोगों का माहौल बन चुका है। जो ओरिजिनल लोग हैं उनको साइड में किया जाता है। जैसे कि हमारे राहुल जी है, खड़गे जी को हाथ पकड़ कर चलते हैं। राहुल जी जो है खड़गे जी को हाथ पकड़ कर चलते हैं और मोदी जी का फूलों से सत्कार किया जाता है। वो भी अमित शाह जी, नड्डा जी को बाहर करते हैं हार में से। ये इनकी राजनीति है। सिर्फ एक ही चेहरा ये सामने रखते हैं, बाकी के चेहरों को निस्ता पैसे दे देकर दबाते हैं। ईडीआई सीबीआई का डर दिखा के डराते हैं। बाकी इनका कुछ नहीं है, इनका ना मुद्दे है ना राजनीति है। मैडम एक बात, एक मिनट, अरे भैया, एक ही बात, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आपको 400 पार का है जो नारा लगा रहे, तो मैं तो ये कहूँगा एक बार ईवीएम से आप इलेक्शन लड़ लो। ईवीएम से आप इलेक्शन लड़ लीजिए। ईवीएम से ही लड़ा जा रहा है भैया इलेक्शन। नहीं, ईवीएम से जो आप इलेक्शन लड़ रहे, जो बैलेट पेपर होना चाहिए, जो थप्पे से होता है, ईवीएम से लड़ रहे, उसके लिए आप 400 पार बोल रहे हो। लेकिन आप बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ा के देख लीजिए। बैलेट पेपर से अगर होता है तो जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये नंदुरबार की जनता है, ये महाराष्ट्र के लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वादा पूरा नहीं किया और इस देश के हर वर्ग के साथ सिर्फ अन्याय किया है। और उसका जवाब अब इस देश की जनता देगी भाजपा सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव में। और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि जीत होगी इंडिया अलायंस की। और राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका ये असर लोगों में दिख रहा है कि लोग अब न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ हैं और अब उनके अंदर एक आशा की किरण है कि उनको न्याय मिलकर रहेगा। और न्याय यात्रा निरंतर जारी है, न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।